हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 511 का आंसर की। पेपर थोड़ा हार्ड आया था, हार्ड नहीं मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि जिसने भी थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा होगा अच्छे से उसको लमसम 30-32 क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेंथम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिशोधात्मक दंड। बेंथम दंड के बारे में बोलता था कि दंड हमेशा निषेधात्मक होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए। प्रतिशोध के द्वारा दंड नहीं दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मी बेंथम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कंचे खेलने और कविता पाठ में एक जैसा आनंद आता तो दोनों में कोई अंतर नहीं है यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मी बेंथम का। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, मिलान करने वाला है। मार्क्स की निम्न रचनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माओ ने। नंबर 6 है, ग्रामसी के नागरिक और राजनीतिक समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरिक समाज सहमति उपलब्ध कराता है और राजनीतिक समाज बल प्रयोग को संगठित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माओ के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रतिपक्षी विरोधाभास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नंबर 9 है, ठीक है, मिलान करने वाला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिनिधियात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। ये सही नहीं है, क्योंकि मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रबल विरोधी था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विचारक ने बुजुर्गा वर्ग की स्थिरता बनाए रखने में नागरिक समाज की संस्थाओं को महत्वपूर्ण माना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रामसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एम.एन. रॉय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गाँवों कस्बों शहरों में जन समितियाँ गठित हो, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जे.एस. मिल का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के संदर्भ में सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। यानी मार्क्स ने इतिहास की यथार्थवादी व्याख्या नहीं की, ऐतिहासिक व्याख्या की, और अलगाव का विचार मार्क्स ने अपने जीवन के अंतिम समय में नहीं दिया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो जो कल हमने बनाया था मॉडल पेपर, वन लाइनर ज़्यादातर वहीं से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्नस्टीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामसी का प्रेफिक्स का दर्शन किसका विकसित रूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्क्सवाद का। 17 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिंग्स एंड नॉथिंगनेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, विचारों के वर्चस्व की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामसी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनिन। ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एम.एन. रॉय के नव मानवतावाद को किस नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांकेतिक वैज्ञानिक मानवतावाद। अगर आप लोगों को राइट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जे.एस. मिल आदर्शवादी विचारक नहीं, उपयुक्तावादी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन लेनिन से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक क्रांति। कल हमने मॉडल पेपर में बताया था सांस्कृतिक क्रांति माओ का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हीगल के पूर्ण विकसित राज्य की अवधारणा के बारे में कौन था निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। जे.एस. मिल की अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1859 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, टी.एच. ग्रीन निम्नलिखित में से किस विचारों
किन विचारों से प्रभावित थे? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3, यानी हीगल, कांट और रूसो से। ठीक है, बोसांके से प्रभावित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 27 है द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री किस विद्वान की रचना है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीगल का। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? बर्नस्टाइन। ठीक है, प्रिजन नोटबुक्स, ये इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से किस विचारक ने लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा दी है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जे.एस. मिल ने। क्वेश्चन नंबर 30 है बर्नस्टाइन के अनुसार पूंजीवाद के विकास के साथ कामगार वर्ग की हालत बिगड़ी नहीं वरन सुधर गई। और दूसरा है बर्नस्टाइन ने स्वीकार किया कि मध्य वर्ग का आकार अत्यधिक संकुचित हो गया। सो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन डी कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी M.N. रॉय ने। ये डायरेक्ट जो कल आंसर की का थंबनेल था उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है हीगल के अनुसार सामाजिक जीवन की नैतिक प्रकृति में 3 गतियां पाई जाती है जिनके मध्य द्वंद्वात्मक संबंध होता है, निम्न में से कौन में से नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से किस विचारक ने हीगल के अनुसरण करते हुए राष्ट्र राज्य को समान इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त माना? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोसांके। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किसे संशोधनवादी विचारक कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बर्नस्टाइन को। क्वेश्चन नंबर 35 है ज्या पा सात्रे ने अपनी पुस्तक क्रिटिक्स ऑफ डायलेक्ट्रिक रीजन में मार्क्सवाद के किस सिद्धांत का खंडन किया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऐतिहासिक भौतिकवाद का खंडन किया। क्वेश्चन नंबर 36 है शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन का। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट मॉडल पेपर से आया है। क्वेश्चन नंबर 37 कथन कारण वाला है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है किन में से कौन सा विचारक अस्तित्ववाद का समर्थक नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी M.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 39 है राल्स ने निम्न में से किस विचारधारा की आलोचना करते हुए लिखा है कि इनमें सामूहिक हित की वृद्धि के लिए व्यक्ति के हित की बलि दी जाती है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयोगितावाद के लिए। 40 और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विचारक को आमूल परिवर्तनवादी मानवतावादी माना जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मानवेंद्र नाथ राय को। सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जल्द ही 9 या 10 बजे अभी जो कल पेपर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उसका मॉडल पेपर आ जाएगा। सो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मॉडल पेपर डाले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए।